गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की प्रश्नमाला 17 सांख्य की जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसकी आज हम तीसरी वीडियो लेके आए यानी तीसरा भाग लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आप कह सकते हो कि 99.99% चांस है इस प्रश्नमाला में से प्रश्न आने का। तो कल्पित माध्य और पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना आज हम सीखेंगे। मैं आपको केवल एक ही प्रश्न दोनों विधियों से करवाऊंगा, कल्पित माध्य विधि से भी और पग विचलन विधि से। तो आप एक प्रश्न को अगर तन्मयता से कर लेंगे तो आप सारे प्रश्न इस प्रश्नमाला के करने में सक्षम हो जाओगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इसका 5वां प्रश्न। देखो, कल्पित माध्य मानकर बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। तो जिसमें वर्ग हमें दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। कई बार सीधा x का मान दिया तो भी हमें कल्पित मध्य से मध्य निकालना आ सकता है। तो अगर x का मान दिया होगा तो अपना ये एक कॉलम एक्स्ट्रा नहीं होगा, उसमें सीधा ही x उसमें हो गई। तो तरीका यही रहेगा। तो वर्ग हमें दिया हुआ है, f हमें दिया हुआ है। जैसे ही मध्य की बात आ गई तो पहला काम हमारा क्या है, x का मान ज्ञात करना, यानी x ज्ञात करना, जिसको हम इसमें मध्य मान बोलते हैं। मध्य मान यानी x। तो 0 और 10 के मध्य क्या होता है 5। 10 और 20 बीच में क्या होता है 15, यानी 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15, फिर 10 10 इसमें जोड़ते जाओ 25, 35 और 45। तो यहाँ x निकल गया। अब अगर साधारण विधि से अगर हमें मध्य ज्ञात करना होता तो सीधा ही काम था कि f को x से गुणा करते, उसको जोड़ लेते और सिग्मा f का उसमें भाग दे देते। लेकिन यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, कल्पित मध्य से मध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित मध्य से मध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें कल्पना करनी पड़ेगी मध्य की, कि मानना कल्पित मध्य क्या है। तो कल्पित मध्य कहां से निकलेगा, चर मूल्यों में से हमेशा मध्य निकलता है। तो कल्पना आप कहां से करोगे, इन मूल्यों में से करोगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे 5 आंकड़े हैं तो 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो। बाकी अपनी मर्जी होती है, हम बीच में से भी कोई मान लेते हैं। चूंकि ये विधियां किस लिए बनाई गई है, प्रश्न को सरलता से हल करने के लिए। तो सरलता हमें तभी होगी जब हम बिल्कुल मध्य का आंकड़ा मानेंगे। तो यहाँ 5 है तो इसको मान लिया, 6 हो तो तीसरे को या चौथे को किसी को भी मान सकते हो। तो बीच में क्या है हमारे पास 25 है। तो मानना कल्पित मध्य बराबर कितना है 25 है। नीचे लिखेंगे इसको, मानना कल्पित मध्य, इसको छोटे ए से लिखते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित मध्य। तो ये कितना है 25। तो अब हमें अगला कॉलम बनाना है, वो बनाओगे आप कौन सा, डी। क्या बनाओगे, डी। डी का मतलब डिफरेंस। किससे डिफरेंस, कल्पित मध्य से डिफरेंस। तो किसका, इन चर मूल्यों का। तो ये डी बराबर होता है x माइनस ए। तो ए किस गए, यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ क्या 25, क्योंकि 25 हमने कल्पित मध्य मान लिया। अब हम डी बनाएंगे, 5 माइनस 25। तो 5 में से 25 जाएगा, देखो क्या आएगा -20। 15 माइनस 25 तो -10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 10। 45 माइनस 25 प्लस की संख्या आएगी यहाँ पर 20। अब सूत्र आपके दिमाग में पहले ही हो जाना चाहिए कि अगर कल्पित मध्य से मध्य ज्ञात करना है तो यहाँ लिखोगे कल्पित मध्य से लिया गया मध्य। कल्पित मध्य से समांतर मध्य या मध्य एक ही बात है, बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो अब यहां से आपके दिमाग में आ गई होगी बात कि हमें एफ डी चाहिए। क्या चाहिए, एफ गुना डी चाहिए। तो डी हमने निकाल लिया, अगला कॉलम क्या चाहिए हमें, एफ डी। एफ को डी से गुणा कर दो, बारंबारता ये है, डी ये है। तो 6 को 20 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 120 किसका आएगा माइनस का। 10 को 10 से करोगे -100। 13 को 0 से करोगे 0। 7 को 10 से करोगे 70। 4 को 20 से करोगे 4 दूनी 8, कितने आए 80। एक तो चाहिए सिग्मा एफ, सिग्मा एफ जोड़ कर लो कितना होता है, ये हो गए 13 और 7 20 और 10 30 और 10 40, कुल मिला के कितने आ गए हमारे पास 40 आ गए। और एफ डी चाहिए, और कोई भी योग हमें नहीं चाहिए फॉर्मूले के अंदर, तो नहीं करेंगे हम, सीधा ये करेंगे सिग्मा एफ डी।
तो माइनस की संख्या अलग जुड़ेगी, ये हो गए माइनस के 100 और 120, माइनस के 220 और 80 और 70, प्लस के हो गए 150। तो माइनस के 220 में से 150 जाएंगे, हमारे पास बचे माइनस के कितने 70। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस के हमारे पास बच गए 70। फॉर्मूले में मान रख दो भाई, ए का मान कितना है, कल्पित माध्य 25 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 70 बटे में सिग्मा एफ 40। तो जीरो से तो जीरो सीधा काट ही सकते हैं। 25 ये प्लस और ये माइनस दोनों निशान गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/4। 25 को ऐसे कैसे रखोगे, 7 में 4 का भाग दे दो, तो 7 में 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, बचे कितने 3 जीरो, पॉइंट लगा के जीरो उतार लेंगे, तो 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20, तो 25 में से 1.75 घटाओगे आप तो 23.25। ये आपके पास क्या आ गया, मध्य आ गया, कल्पित माध्य विधि से। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती इसके अंदर। कल्पित माध्य से क्या है, आंकड़े छोटे हो जाते हैं, बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है। देखो मुश्किल इसमें क्या है, केवल जहां एफ एक्स होता था वहां हमारे पास क्या आ गया, एफ डी आ गया। तो ये डी क्या है, डिफरेंस है किससे, कल्पित माध्य से। तो हमने यहाँ कल्पित माध्य एक मान लिया बीच में और ये डी ज्ञात कर लिया, तो वहां पे क्या आ गया, एफ डी आ गया। अब वो जो क्या संख्या थी जिसको घटाया था, कल्पित माध्य ही तो था, तो उस कल्पित माध्य को हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले में अलग से जोड़ दिया, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। पहला दूसरा प्रश्नमाला के प्रश्न है वो बिल्कुल उसमें आपके वर्ग नहीं दिया हुआ, सीधे एक्स और एफ दिए हुए हैं, तो बस सवाल आपका यहाँ से शुरू हो जाता है। इतना ही फर्क है कि जिसके अंदर आपको वर्ग नहीं है तो डायरेक्ट आप एक्स में से कल्पित माध्य मान के और इस तरह से प्रश्नों को हल कर लोगे। अब इसके बाद है पग विचलन विधि, जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन के अंदर नहीं है लेकिन एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, और जो नया सिलेबस है उसमें केवल डायरेक्ट आपको एक लाइन दी हुई है कि मध्य और मध्यक, सभी विधियों से आगे मध्य और मध्यक, यानी बहुलक को केवल हटा दिया गया। तो मध्य है वो आपके पेपर के अंदर ऐसे मेंशन करके भी दे सकता है कि पग विचलन विधि से ज्ञात करो, तो आपको पग विचलन या उसको पद विचलन विधि भी बोलते हैं, उसी से करना पड़ेगा। तो अब देखो पद विचलन विधि से अगर हमें करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसी प्रश्न को हम करते हैं पद विचलन विधि के द्वारा मध्य ज्ञात करेंगे। इसी प्रश्न का किस विधि से, पद विचलन विधि से। तो प्रश्न आपके ऐसे बन जाएगा, ये पद विचलन विधि से बंटन का मध्य ज्ञात करो, बंटन का मध्य ज्ञात करो। पद विचलन विधि के द्वारा बंटन का मध्य ज्ञात करो। तो अब आपको थोड़ा अगर सूत्र याद होगा तो अपने आप ही पता लग जाएगा। अभी जब वर्ग और एफ दिया है तो एक्स तो ज्ञात करना ही है, एक्स ज्ञात करने के बाद हम किस स्टेप की ओर जाएंगे, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पद विचलन विधि से मध्य बराबर, देखो ए प्लस सिग्मा एफ डी की जगह यहां कोई नया शब्द हम ले लेते हैं एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ और गुणा में आ जाएगा एच। तो सवाल देखो बिल्कुल उसी तरह से चलेगा जिस तरह से कल्पित माध्य के अंदर चला था। एक्स हमने ज्ञात कर लिया, फिर हम क्या मानेंगे, इसके अंदर कल्पित माध्य मानेंगे, मानना कल्पित माध्य ए बराबर 25। तो अब यहां डी कॉलम न बना के हम डायरेक्ट क्या बनाते हैं, यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यू बनाएंगे। तो ये यू है, यू किसके बराबर है, एक्स माइनस डी एक्स माइनस ए, यानी कल्पित माध्य जो ए कितना है, और बट्टे में
h। थोड़ा सा एक ही अंतर है देखो इसके अंदर, और बटे में इसमें क्या आ गया, h आ गया, जिसको अंतराल का अंतर बोलते हैं। अंतराल का अंतर, इतना ही फर्क है इसके अंदर देखो। बाकी u तो d की जगह बस एक अल्फाबेट ही तो चेंज हुआ है, यहां h का भाग और देना है उसके अंदर, x माइनस ए बटे h। तो x माइनस ए यानी कि x कितना है 5, 5 में से 25 गया कितना आया माइनस, 5 में से 25 गया माइनस 20 आया, और उसमें बट्टे में क्या करना है 10 का भाग देना है। अंतराल का अंतर कितना था यहाँ पर 0 और 10 में कितना अंतर है 10, तो 10 का भाग दे दिया, बराबर कितना आया माइनस 2। इसी प्रकार 15 में से 25 गया माइनस के 10 आए थे, बट्टे में 10, तो माइनस का क्या आया 1। 25 में से 25 0, 0 बटे 10 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा 0 ही आएगा। 35 में से 25 कितने आए 10, और 10 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1। 45 में से 25 20, 20 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2। समझ में आई क्या बात। वही कॉलम डी वाला कॉलम है, उस डी के अंदर हमने क्या किया है, सब के अंदर 10 का भाग दे दिया, और छोटा हो गया प्रश्न। पग विचलन विधि यानी प्रश्न को और छोटा करने की विधि है ये, और सरलता से करने की। इसको कठिन मत माना करो आपकी ये नई विधि कहाँ से आएगी, तो और ही मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, प्रश्न को और सरल करने के लिए गणित में नई नई विधियां बनाई जाती है। तो ये आ गया। अब फॉर्मूले में क्या है एफ यू है, अगला कॉलम बनाओ एफ यू। 6 दूनी 12, माइनस के 12, 10 को माइनस 1 से गुना किया माइनस 10, 13 को 0 से 0, 7 को 1 से 7, 4 को 2 से, 4 दूनी 8। एफ को यू से गुना करना है, यानी इनको इनसे गुना करना है। तो क्या चाहिए हमें भाई, एक तो चाहिए सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ लो। कितना आया था अभी जोड़ा था हमने 40 आया था क्या, 20 और 10 30 और 10 40। और क्या चाहिए सिग्मा एफ यू चाहिए, तो सिग्मा एफ यू 12 और 10 माइनस के कितने हो गए 22, 8 और 7 15, प्लस के कितने हो गए 15, तो 22 में से 15 गए कितने आए माइनस के 7। फॉर्मूले में मान रख देंगे, ए का मान वही 25, सिग्मा एफ यू कितना है -7, सिग्मा एफ कितना है सिग्मा एफ 40, और गुणा में एच का मान कितना है 10। तो ये 0 से ये 0 कट गया, वही 25 प्लस माइनस ये माइनस बन गया 7/4, तो 25 माइनस 7 में 4 का भाग दिया था क्या आया था 1.75, घटाएंगे तो 23.25, वो का वही आंसर। कोई भी विधि से करोगे आप, माध्य का आंसर परिवर्तित नहीं होगा, माध्य का उत्तर वही आएगा, लेकिन विधि पेपर के अंदर जो कहे उसी विधि से प्रश्न को हम हल करेंगे। सीधा आता है प्रश्न, आप स्वतंत्र हैं, कोई भी विधि से कर सकते हो। ऐसे आए कि कल्पित माध्य से हल करो तो हम कल्पित माध्य से हल करेंगे, ऐसे आए पग विचलन विधि से हल करो तो हमें पग विचलन विधि से ही हल करना है, तो ही उसके अंदर पूरे नंबर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।